दोस्तों साथियों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं कि बाप ने ही अपनी बेटी को हलाल कर दिया। वो भी एक लड़के से बात करती थी। एक ये मुस्लिम घटना है। इसमें ये हमें कहानी अमर उजाला से मिली थी। घटना अमर उजाला में ये नहीं बताया गया था कि कौन लड़का हिंदू था या मुस्लिम था। जिस समाज में खुल्लम खुल्ला हलाला को प्राथमिकता दी जा रही हो, 100 में 99.99 लोग जो हलाला के पक्ष में बोलते हों, और उस समाज में जो है कोई अपनी बेटी का जो है हलाल कर दे, चाकू से वध कर दे, तो बड़े ही असमंजस वाली बात होती है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम आगे बात करते हैं और उस घटना की ओर चलते हैं। प्रेमी से बात करने पर नाराज पिता ने की बेटी की गला रेत कर हत्या। जरा सोचिए आप दोस्तों, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर की घटना है। बेटी के मोबाइल फोन पर अपने प्रेमी से बात करने से नाराज पिता ने झूठी आन के लिए उसकी गला रेत करके हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कोकड़ा में रहने वाला शाहिद पल्लेदारी करता था। आप बताइए, चाहे ये पल्लेदारी करते हो, चाहे बैरिस्टरी करते हो, चाहे राष्ट्रपति हो, इनकी मानसिकता एक ही तरह की होती है। 7 बच्चों में तीसरे नंबर की बेटी सहनुमा 18 वर्षीय का पड़ोसी गांव के युवक से प्रेम प्रसंग था। दोस्तों साथियों, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें यह नहीं बताया गया कि मुस्लिम लड़का था या हिंदू लड़का था, लेकिन हमारी अपनी ओपिनियन हम बाद में आपको व्यक्त करेंगे। शायद उसे मोबाइल पर बात करने से रोकना था, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि आप जानते हो इश्क अंधा होता है। बृहस्पतिवार सुबह शाहिद ने छुरी से बेटी के गले व पेट में कई वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद शाहिद भी आ गया। उसने पुलिस के सामने माना कि मोबाइल पर किसी लड़के से बात करने पर उसने ही बेटी को हत्या की थी। दोस्तों साथियों, आप कितनी ऐसी वीडियो देखते आए हैं कि बाप जो है अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाते आए और कुरान का वास्ता दिया, अल्लाह का वास्ता दिया, जहन्नुम का वास्ता दिया, जन्नत का वास्ता दिया। अब जब लड़की, और यहां तक कि ऐसे से भी किस्से आप सुनते आए होंगे कि लड़की की मां ने भी बाप को जो है लड़की के साथ रेप करने में सहयोग किया और उसको मुंह बंद करने के लिए कहा कि आप ये बात जो है कहीं नहीं कहेंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये पेपर में अधूरी न्यूज है साथियों। तो अगर हमें ये न्यूज पूरी मिल पाएगी तो मैं दोबारा फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। मेरा दोस्तों अनुमान है कि ये लड़का हिंदू रहा होगा, क्योंकि हमने कई घटनाएं ऐसी देखी भी हैं, सुनी भी है कि मुसलमान अपनी लड़की को किसी कीमत पर दूसरे धर्म वालों से प्यार करना या विवाह करना या लव मैरिज करना, ये उनको दुनिया का सबसे बड़ा कठोर काम है, नागवार लगता है। वो किसी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समाज में हलाला होता हो, जिस समाज में अपनी लड़की को भी जो है मौज मस्ती के लिए अपना लिया जाता हो, ये तो हर समाज में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर समाजों में ये इक्का दुक्का कई घटनाएं आती हैं, लेकिन इस समाज में तो ये अधिकतर देखने को मिलता है। सगी बहन भाई शादी कर लें। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब है। मौसेरी, फुफेरी, यहां तक सगी बहनों के साथ भी निकाह उन्होंने किया है। बाप संकेत करता, बेटा हो, अरे थोड़े दिन के लिए इसको जो है तलाक दे दो। लड़का जो है कभी नमक कम है, कभी मिर्चा कम है, कभी तेरी बात अच्छी नहीं लगी, तो सुंदर नहीं है, और मार पीटता है और उसके बाद तलाक दे देता है।
तलाक के बाद बेचारी वो मायके आ जाती है, रोती धोती रहती है। 2 दिन बाद फिर वो जो है पहुंच जाते हैं, सबके सामने माफी मांगते हैं, पैर छूते हैं, मुझे माफ कर दो। अब मुल्ला मौलवियों को बात आती है, अब तो भाई आपको हलाला करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब्बू से मैंने कहा था तो कह रहे थे ठीक है हम हलाला कर देंगे, क्योंकि अब्बू का ही संकेत था। अब्बू के साथ निकाह होता है, पहले बहुरिया थी, अब अब्बू की बीबी हो गई। और महीने 2 महीने 4 महीने रखते हैं, बार बार लड़का कहता है अरे अब्बू अब तो इसको तलाक दे दो। हाँ ठीक है दे, माल बढ़िया है। अब बुढ़ऊ जो है मस्ती मार रहे हैं, और जब काफी दबाव पड़ता है तो जब उनका दिल भर जाता है उस बहू से तो तलाक तलाक दे देते, फिर उसके साथ निकाह हो जाता है। थोड़े दिन बाद जो है लड़के का बड़ा भाई कहता है, फिर छोटा भाई कहता है, फिर ये कहते हैं वो कहते हैं, और सबके साथ उसको सोना पड़ता है। जिस समाज में अपनी बीवी को दूसरे के पास भेजना और फिर निकाह कर लेना, ये मुसलमानों में ही है। तो ये मुसलमान दूसरे लड़के से प्रेम प्रसंग करने में कैसे जो है उसका गला काट दिया, ये सोचनी बात है। या हो सकता है कि बाप ही जो है ये सोचता हो कि दूसरे से गुलछर्रे उड़ा रही है, और किसी दिन जो है उल्टा सीधा जो है हाथ रख दिया हो, तो उसने बगावत पूरी तरह कर दी हो, या रेप कर दिया हो, उसने कहा हो मार डालेंगे तुमको, वो कह रही थी मैं बताऊंगी सबको। तो ये तो खोजबीन का विषय है, ये मैं अपना तुक्का तीर मार रहा हूं कि आखिर बाप कैसे अपनी बिटिया को कत्ल कर सकता है। वो जिस समाज में हलाला की प्रथा हो, जिस समाज में आज भी जो है 80 साल के बुढ़े को 12 साल की लड़की ब्याह देते हो, तो मेरे ख्याल से आप सबको जो है ये बात हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों साथियों, कि मुझे बड़ा अचरज होता है कि बाप ने कैसे गला काट दिया। तो हम अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है कि जब उन्होंने गला काटा हो उसके पहले उसने रेप किया हो, रेप करने के बाद वो पूरी ताकत से उसका विरोध किया हो, या रेप वो न कर पाया हो। ये भी बात हो सकती है कि लड़की, हो सकता है कि क्योंकि अब जवान लड़की, बाप 50-55 साल का था, हो सकता है कि वो अपने कंट्रोल में न कर पाया हो और लड़की ने शरीर न छूने दिया हो, उसने बहुत पूरी ताकत आजमाई हो, और ताकत आजमाने के बाद जो है जब वो रेप न कर पाया तो उसने छुरी का सहारा लिया, 2-4 बार इधर मारा उधर मारा, गले को काट दिया और मर गई वो। क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तो हो सकता है कि डॉक्टर लोगों के दिमाग में बात आए, तो हो सकता है ये देखें इसके साथ रेप हुआ कि नहीं रेप हुआ है। भाई वो तो देखेंगे क्यों, पोस्टमार्टम होगा। तो दोस्तों साथियों, ये पूरी कहानी जो है हमें अमर उजाला से मिली थी, लेकिन इसमें यह भी नहीं हमें मिल पाया था कि उसका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। अगर रेप नहीं हुआ है तो मेरा पूरा अंदाज है 99% इस बाप ने जो है लड़की के साथ रेप करने का प्रयास किया होगा, पूरी ताकत लगाई होगी, लेकिन रेप ये नहीं कर पाया होगा। ऐसी सिचुएशन में अंदर हिकारत पैदा हुई होगी, अंदर बड़ी लज्जा पैदा हुई होगी कि हम कुछ भी कर भी नहीं पाए, और लड़की अगर यह कहीं बताएगी तो मेरी जगह सही भी होगी। भले मुसलमान हो, लेकिन भले इसको बात को संतोष करें, लेकिन दूसरे लोग सुनेंगे तो कोई कोई हिंदू कह देता साले तुम जो है हरामी हो मादरचोद, अपनी लड़की पर तुमने जो है कांच खोलना चाहा, साले तुम्हें जूते मारे मादरचोद, तुम्हारी दाढ़ी उचाल ले। हो सकता है इसकी डर की वजह से मार दिया। तो दोस्तों साथियों, ये इस्लाम धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, इन मामलों में बड़ा शक्की मिजाज कर रहा है, सबसे ज्यादा तो इस्लाम, क्योंकि इस्लाम वाले जो है दूसरे की बहन बेटियों के लिए जो है ये काल बने रहते हैं, और हर वक्त वो आपको बता दें, आपके घर अगर आते हैं तो बूढ़ी ठेरी को भी छोड़ना नहीं पसंद करते। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि घर में किसका कब्जा ज्यादा है, अधिकार किसका है। अगर कोई बूढ़ी औरत है तो सबसे पहले बूढ़ी के पैर छुएंगे, बूढ़ी के पैर चपाएंगे, और बूढ़ी के पैर चपाते चपाते आपको क्या बताएं, वो बूढ़ी औरत को भी नंगा देते हैं। फिर इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर नई किशोरी आ जाती है।
तो ये लोग जो है दूर से मारते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार, जय हिंद।